यहाँ पर 16 ने इसके राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट, तो ये इफ नहीं चलेगा। यहाँ या यहाँ पर आगे चेक करता है क्या ये जो इस वक्त का ए रूट है उसका राइट नल तो नहीं है, और क्योंकि वो नल है वो क्या करेगा, वो वहीं पर एक नया बना देगा, which means ए रूट जो कि 350 है उसके अंदर जो राइट पड़ा है जो कि क्या है ये है, उसको मैं एक वैल्यू असाइन कर, और वो वैल्यू क्या है, नया बना हुआ नोड, और नया बना नोड ये है, इसका एड्रेस क्या है 0x375, ये कहाँ असाइन होना है, इसके राइट को असाइन, which means 350 के अंदर पड़े हुए राइट को वैल्यू असाइन कर दो, ये एड्रेस 0x375, ये डन। तो इसमें आपने रिटर्न नहीं लगाया हुआ है, रिटर्न लगाने की जरूरत नहीं, ओके। आज की वजह यह है कि जरूरत इसलिए नहीं है कि अगर ये वाला इफ चल गया तो ये कभी भी इसके अंदर नहीं आएगा, वो फौरन यहां से जाके बाहर इधर इधर आएगा, वजह से निकल के बाहर, तो कोई भी इफ चल जाए टाइम ही रिटर्न करने की जरूरत नहीं, वो आपका कोड अग्री होना चाहिए यार, बनी क्यों रिटर्न नहीं करता, ठीक। So your code should be simple enough to understand. Understandability बहुत important. ठीक है? Everybody understand? Okay? चलिए। इसी की मैं अभी एक और इमेज चाहता हूँ जो इससे बहुत सिंपल है। Okay? But you understand the idea, right? अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ। आपको याद है ये मैंने कहाँ रोका? ये कोड जब रिकर्सिवली कॉल करता है तो ये कहाँ जाके रुकता है, जब लेफ्ट कॉल करने लगता है तो कॉल करने से पहले चेक करता है कि कहीं वो नल तो नहीं है, अगर नल है तो उसको वहीं पर एलोकेट कर। जब मैं देखिए एक छोटी सी चेंज करता हूँ, आपने बताने से मसला है, छोटा सा मसला, और वो मसला ये प्रॉब्लम ये है कि हम जहाँ पे देखो टी टाइप का एक डी भी भेजते हैं, और हम एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पर याद चेक करता हूँ इफ, हाँ क्या होता है ए रूट एरो देखा था ना, इसका कंपैरिजन होता है डी, इफ दिस इज लेस देन और इक्वल टू दिस, तो हम इसको दोबारा चेक करते हैं, मैं चेक नहीं करता, मैं बस एम ही रिकर्सिव को जी, यहां पर ए रूट एरो लेफ्ट भिगा जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा डी, और इसी तरह इसके एल्स में मैं क्या करूंगा, रिकर्सिवली इंसर्ट दोबारा कॉल करूंगा, बट यहां पर ए रूट राइट जाएगा और यहां पे डी, आप ही रुक जाओ, अब बेस कंडीशन लगानी है, अब बेस कंडीशन में यहां नहीं लगाता बल्कि बेस कंडीशन मैं यहां लगाता, और वो ये है कि अगर ये जो अभी मेरा ए रूट आया, अगर वो मेरा डबल इक्वल टू नल, अगर वो मेरा डबल इक्वल टू नल, अब वो या तो लेफ्ट से नल होकर भेजा गया हुआ या वो राइट से नल होकर भेजा, वो चाहे जो मर्जी हो, मैं उसको जाके एलोकेट कराऊं, ए रूट इज इक्वल टू न्यू नोड पी, और यहां पे कह देता हूं और यहीं से कर देता हूं, क्या ऑलराइट, इसमें मसला बहुत ही सरल है, तो एक और भी बड़ी मसला है, ये जो हमने यहाँ पे चेक कराया था ज्यादा रूट को हम अलग चेक करके भेजे थे, एलोकेटेड भेजे, एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं जी, ये देखा यहाँ पे आया, यहाँ पर आके देखा कि अगर यही रूट नल है तो उसको एलोकेट करो बाहर, लेकिन उसका तो वो रूट को वैल्यू में साइन करेगा, क्यों क्यों जाएगा, तुमने क्या भेजा है, ये रूट भेजा है, लेकिन रूट में भेजा तो रूट हुआ है, लेकिन वो तो एक अलग पॉइंटर बन के उसकी वैल्यू में चली जाती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, तो मैं इसने क्या कहा बेटा, जब आप एक
ये जो आपने रूट देखा, ये रूट जब यहाँ पर गया तो ये रूट का एक्चुअली मेमोरी में तुम देखो तो मेमोरी में ये रूट एक अलग पहुंचा है और ये ए रूट एक अलग यहाँ पर बने हुए 4 बाइट है। अल्दो कि इन दोनों में वैल्यू सेम है, लेकिन इनमें इन दोनों में ये दोनों के दोनों अलग अलग वेरिएबल। तो ये जो ए रूट वेरिएबल है, अगर इसको आप चेंज करेंगे तो वो जो रूट वाला वेरिएबल था वो नहीं बदला जाएगा। ओके, देयर इज अ फिक्स टू दिस ampersand. So what you do is यहाँ पर तुम ampersand चलिए ना बाकी के भी वैल्यू डालेंगे। आप देखो सब कुछ आता है। Now let's see क्या all right, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर जब आपने रिकर्सिवली इंसर्ट कॉल किया, अब जब आपने रिकर्सिवली इंसर्ट कॉल किया है तो ए रूट खुद क्या है, रूट पहले तो यहाँ पर ए रूट नए वेरिएबल्स बन रहे थे, है ना? यहाँ पर ए रूट नए वेरिएबल बन रहे थे, यही था ना? अच्छा, अब क्या होगा? अब ये होता है कि जब भी आप किसी फंक्शन में एक बाय वैल्यू पैरामीटर पास करते हैं, जब भी आप किसी फंक्शन में बाय वैल्यू पैरामीटर पास करते हैं तो उसकी वैल्यू पास। यार अभी प्लीज इसका बोलो या पिछले में बैठो, हमें आवाज है। अच्छा, अगर आप किसी फंक्शन को कोई पैरामीटर पास करते हैं और वो बाय वैल्यू पास करते हैं तो क्या, अगर आपने वेरिएबल लेट्स से t था वो किसी फंक्शन में पास कर दिया, ठीक है, और वो बाय वैल्यू पास किया, तो ये फंक्शन के अंदर जिस वेरिएबल ने रिसीव किया अगर आप उसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो बाहर वाले को कुछ नहीं होगा। ऐसे अगर आपने वेरिएबल बाय रेफरेंस पास कर दिया, रेफरेंस पास करने का एक्चुअली मतलब ये होता है कि अंदर जिस फंक्शन ने जो नाम रखा है आपने वो एक्चुअली उसी मेमोरी लोकेशन का नाम है। आपने एक्चुअली एक नया वेरिएबल बनाया है, लेकिन वो वेरिएबल बना नहीं है, वो एक्चुअली उस लोकेशन का एक नया नाम बन गया। समझ में आ गई बात? इसका मतलब है भला आप क्या चीज हो रही है। अब ये जो रिकर्सिवली कॉल हो रही है वो किस तरह हो रही है? पहली दफा जब आप bt.insert कॉल करते हैं तो यहाँ आता है, यहाँ आके रूट भेजते हैं। जब ये रूट भेजता है तो यहाँ पर ये रिकर्सिवली इंसर्ट कॉल हुआ। ये रिकर्सिवली इंसर्ट में ये जो ए रूट है, ये ए रूट अब किस जगह का नाम है? एग्जैक्टली, ये पहली वाली ए रूट कॉल जो है ये इसका नाम है। ये ए रूट इस जगह का नाम है, ओके? और यहां से जब वो दोबारा रिकर्सिव कॉल करता है तो वो कहां जाता है? लेफ्ट सब ट्री। जब लेफ्ट सब ट्री में जाता है तो ए रूट लेफ्ट भेजा जाता है। जब रिकर्सिव ये दोबारा कॉल होती है तो ये जो रिकर्सिव दोबारा कॉल हुई है, यहाँ का जो ए रूट है वो अब किस जगह का नाम? लेफ्ट का। वो एक्चुअली किस जगह, ओके? और अब जब दोबारा वो रिकर्सिव कॉल करता है तो वो यहाँ, तो वो इस जगह का रिकर्सिव, ओके? और अब जब वो एक ऐसी जगह पर आया जहां यहाँ पर नल पड़ा था, ठीक है, तो ए रूट इस जगह का नाम था, ओके? और अब जब आपने कहा कि ए रूट अगर नल है, यानी ए रूट जिस जगह को पॉइंट कर रहा है, जिस जगह का नाम रखा हुआ है हमने, उस जगह अगर नल पड़ा हो तो उस जगह को एक वैल्यू रखवा दो, क्या एक नया नोड बना के उसका एड्रेस, तो इस जगह पर बना हुआ जो नया नोड बना हुआ इसका एड्रेस 0x। आपके जो चेक्स लगे हुए थे वो पहले 5 चेक लगे,
आपको 5 चेक सिर्फ 2 चेक सर अब रूट की वैल्यू तो चेंज होगी। हाँ रूट की वैल्यू तो चेंज होगी। रूट की वैल्यू चेंज होगी, अगर रूट की वैल्यू चेंज करना पड़ेगा वो भी होगी नहीं लेकिन हमें चेंज करनी नहीं है। भाई, नहीं हो रही, तुम कह रहे हो नहीं होनी चाहिए। ये सब चेंज हो गई है ना, अब तो रूट हाँ? मेन रूट है हमारा। नहीं वो हमको लेना तो change नहीं होगा। दोबारा सवाल क्या था, सवाल करो। तो जो मेन रूट है, रूट जो हमने भेजा है वहाँ पे रूट हाँ। जो हमने हमारा जो 50 है वो रूट है ना हमारा। हाँ? नहीं, रूट नहीं पड़ता। देखो मेरी बात सुनो, अगर आप एक रेफरेंस, देखो मेरी बात सुनो, अगर आप एक रेफरेंस वेरिएबल बनाते हो, ठीक है, मैं मेरा एक कागज है, ये एक रेफरेंस वेरिएबल, इसको मैंने कहा कि इस जगह पर अली लिख दो, का नाम लिखता, तुम्हारा नाम लिखता, ठीक है, ये एक रेफरेंस वेरिएबल का नाम अली रखा गया। फिर मैंने कहा नहीं, अब इसका नाम मुज़ैब है, तो क्या तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे? नहीं। अब ए रूट जो है, जब आपने पहली दफा ए रूट को भेजा तो ए रूट उस जगह का नाम है जो कि एक्चुअल रूट है। फिर आपने कहा कि नहीं अब ए रूट ये है, फिर आपने कहा जी अब ए रूट ये है, वो जो मेमोरी लोकेशन है उनको कुछ नहीं हुआ, हम सिर्फ रेफरेंस चेंज करते हैं। तो रूट के अंदर भी 300 होगा। रूट चेंज और नहीं रेफरेंस चेंज होगा। ठीक है, तो वही काम जो यहाँ पर हम बहुत सारे चेक्स लगा के कर रहे थे वो हमने नहीं किए। ठीक है, और वो जो मेन वाला चेक था वो भी हमने, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा जी, एक और नहीं ऑलराइट, ये पॉइंट पे क्या है, जब वेरिएबल को किसी रूट की वैल्यू चेंज होगी, अगर रूट एक वेरिएबल है ये बाय रेफरेंस भेज रहे हैं रिकर्सिव फंक्शन तो हर दफा बता ये रूट वो रूट के है जी। मैं एक कोड लिख रहा हूँ, आपने इस कोड की सिर्फ मुझे आउटपुट, ठीक है, ठीक है, क्या नाम है, प्रिंट LNR, ओके, ये इसी BST क्लास का फंक्शन, ठीक है, क्या नाम है, प्रिंट LNR, ठीक है, और व्हाट इज प्रिंट LNR? प्रिंट LNR कुछ इस तरह प्रिंट करता है। आइडिया ये है कि मैं अगर खुद एक ट्री हूं तो here is the order in which I would like to be printed. What is that order? The order is the following. First I want कि मेरा लेफ्ट ट्री प्रिंट, ठीक है, फिर यानी कि ये, फिर मैं चाहूंगा कि मेरी अपनी वैल्यू, ठीक है, और फिर मेरी राइट साइड, ठीक है, बट बी केयरफुल, जब मैंने कहा कि मेरी लेफ्ट साइड प्रिंट हो तो लेफ्ट बजाते खुद एक BST है, वो भी ऐसे ही करेगा, वो कहेगा मेरा पहले लेफ्ट साइड प्रिंट हो, फिर मैं प्रिंट होगा और फिर मेरा राइट साइड, ठीक है, ऑलराइट। अब क्योंकि इसकी लेफ्ट साइड है जिसका कि तो वो फौरन लेफ्ट साइड चलेगा और यही काम होगा, ठीक है, तो यहाँ से वापस आएगा और ये होगा, तो आएगा। So here is the code, just 3 lines of code, okay? So it does is the following. It says मैं दोबारा से print LNR कॉल करूँ, ठीक है, तो पहले तो मैं सिंपल से काम करता हूँ, रिकर्सिव वाले में कन्वर्ट करके हम लोग प्रिंट LNR दोबारा मैं कॉल करूँगा और इसमें क्या भेज दूंगा, रूट भेज, ठीक है, और अब मैंने दोबारा से प्रिंट LNR कॉल किया, ठीक है, और यहां पर मैंने नोड टाइप का रूट रिसीव किया, समझा? अभी 2 मिनट तो 5-10 मिनट, ऑलराइट, चलिए
यहां पर मैंने लिखा है कि दोबारा से कॉल करो प्रिंट एलएनआर, बट नाउ किसको? रूट के लेफ्ट। ऑलराइट, फिर कहता है कि अब जो मेरी वैल्यू है वो प्रिंट कर, यानी कि रूट, ठीक है, इसका नाम रूट नहीं रखते, इसका नाम ए रूट है। ए रूट में इसलिए रखा हूं कि रूट को हम कहते हैं हमारा पहला होता है। ए रूट में कोई भी रूट हो सकता है, वो ये भी रूट हो सकता है, वो ये भी इसी का रूट होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ए रूट का डेटा प्रिंट करो और फिर दोबारा से प्रिंट एलएनआर प्रिंट करो, बट नाउ विद ए रूट का, ओके, दैट्स इट। 1 2 3, दैट्स इट। सिर्फ एक बेस कंडीशन लगा देते हैं, और वो बेस कंडीशन कौन कि अगर मैं ए रूट जो है वो मेरा डबल इक्वल टू नल है तो मुझे कुछ प्रिंट करने की जरूरत है नहीं, बात ठीक है। दिस इज माय फंक्शन। अब हम इस फंक्शन के करेक्शन में लेट मी शो यू के ये फंक्शन क्या करे। अच्छा, मैं आपको कन्वेंशन बताता रहता हूँ, आपको बताता है, जिससे पूछूं मुझे उसको बताते जाके कि अब क्या होगा, अब क्या, ठीक है। तो कन्वेंशन इज द फॉलोइंग कि सबसे पहले जब प्रिंट एलएनआर कॉल होता है, dt ये डॉट प्रिंट एलएनआर मैंने कॉल किया तो यहां पर आता, ठीक है, यहां पे ये डेटा प्रिंट करने के बाद मैं ये करता, ठीक। ऑलराइट, आप बता सकते हैं कि प्रिंट एलएनआर क्या कॉल होगा? रूट कॉल। जो फंक्शन कॉल होता है जिस एड्रेस के लिए कॉल है, मैं इसको रेड मार्क करता हूं, ठीक है। रेड मार्क का मतलब है कि अभी कंप्लीशन नहीं हुई, ठीक है, अभी इसकी रिकर्सिव कॉल्स पड़ी है, और जिस ब्रांच को उसने कॉल किया उसको मैं ब्लू करता हूं। तो सबसे पहले ये जब यहां आएगा तो किस ब्रांच को कॉल करेगा? लेफ्ट। ये जी लेफ्ट ब्रांच आ जाए जी यहां। अब ये खुद भी बताते खुद क्या हो जाएगा, ठीक है, ये कॉल करेगा किसको? लेफ्ट को जी, लेफ्ट पे आ गई जी। आप बताएं रूट ठीक है, यहां आएगा, ये अपनी लेफ्ट ब्रांच को कॉल करे, ऑलरेडी ध्यान दो, लेफ्ट ब्रांच को कॉल करता है। जब वो लेफ्ट ब्रांच को कॉल करता है तो वो नल पे आ जाती है और वो कॉल बैक रिटर्न कर देती है। अब जब कॉल बैक रिटर्न इसके पास आएगी तो ये यहां पर होगा। Do you all agree कि हर एक की कॉल अभी यहां पर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। तो ये किस वाले की ये डेटा प्रिंट होगा? 5 ये आउटपुट क्यू 5। अब इसका दोबारा राइट ब्रांच कॉल हो, ये, लेकिन राइट ब्रांच भी इसकी नल है, ये भी आने रिटर्न, ठीक है। अब इसकी दोनों कॉल्स हो गई है, तो ये किसको रिटर्न करेगा? कंट्रोल, जिसने इसको कॉल किया था। अब ये क्या प्रिंट करेगा? अब इसकी भी अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है, ये वाली क्या प्रिंट होगा? 15। अब ये 17 पे जाएगा, 17 अपनी लेफ्ट ब्रांच कॉल करेगा, नल है, वापस आ जाएगा, 17 प्रिंट करेगा। सॉरी, राइट पे गया, राइट से वापस आ गया, यहां से वापस आ गया, ये यहां वापस चला गया, इसके भी ये ब्रांच कंप्लीट हो गई है। अब ये क्या प्रिंट करेगा? यहां आएगा, ये अपनी सब लेफ्ट ब्रांच कॉल करेगा, यहां आएगा, ये अपनी लेफ्ट ब्रांच कॉल करेगा, ये यहां से क्या वापस आया, 58 प्रिंट हुआ, ठीक है। हाँ जी, वापस आया, वापस आने के बाद 60 प्रिंट किया, और फिर यहां गया, ये अपनी लेफ्ट पे गया और कुछ भी नहीं है तो वापस आ गया और अपने आप को प्रिंट किया।
और फिर कॉल की यहाँ पर 66, इसने कॉल वापस की, इसने कॉल इसको वापस की, इसने कॉल इसको वापस की। अब ये जो है 71, ये अपने राइट पे गया, राइट वाले ने लेफ्ट को भेजा, लेफ्ट से वापस आया 78, 78 ये वापस आया, वापस आया, वापस आया। गेम ओवर। व्हाट इज दिस आउट? Okay? Alright? So, using this binary search tree, you can sort your data. तो sorting का कोड तुम्हारा सिर्फ इतना है। So after making binary search tree, तुमने अगर sorting करनी है, all you need to do is कि तुम उसको binary search का dot insert कॉल करो, उसके बाद print lnr कॉल करो, और ये तुम I'm done. Okay? Alright? Can you tell me what is the time complexity cycle? What is the time complexity cycle? 1. Oh, 1 तो नहीं. Why open? हर एलिमेंट एक दफा जाके प्रिंट, हर दफा एक में जाता है वो एक प्रिंट। ओके? जब बात एक बात है, इसके अंदर अगर मैं छोटी सी चेंज करने को आपको कहूँ, और वो ये है कि ये बेटा किस बाइनरी सर्च ट्री प्रिंट कर रहा है, किस ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है? अब आप खामोश। सवाल ये कि व्हाट इफ मैं ये चाहूं कि मैंने ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले राइट ओके? अब ये ऑलराइट। So we are done with LNR. We are done with. So we are done with LNR. We are done with L. Oh, sorry. R, N, and N. Okay. इससे वो ascending order में करता है. इससे वो descending order में. ठीक है? Think about it कि अगर मैं आपको ये कहूँ, सुन ले, कि अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने पहले N प्रिंट करना है, फिर मैंने L प्रिंट करना और फिर मैंने R। इसकी ऑर्डर अगर मैं ऐसे कर दूं तो मेरा पहले किस ऑर्डर में प्रिंट होगा? थिंक अबाउट दैट। और कोड करके भी देखना कि वाकई उस तरह प्रिंट करना है। हाँ? क्वेश्चन ये है, देखिए मैंने क्या कहा है, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है और ये मेरा है। अगर मैं कह दूं कि पहले मैंने लेफ्ट प्रिंट करना है, फिर मैंने नोट प्रिंट करना है, फिर मैंने राइट प्रिंट करना है, तो ये असेंडिंग बनता है, ये डिसेंडिंग बनता है। व्हाट अबाउट NLR? ये ठीक है? एक सवाल आ रहा है वो ये कि अगर मैंने इसी ट्री में अगर मैंने ऐसे प्रिंट करना तो मैं कैसे? ओके? अच्छा सुन ले, आपका काम ये है कि इस फ्राइडे से पहले तक, फ्राइडे को हमारा बहुत एक्सटेंसिव काम है, हमने लिंक्स की बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव चीज़ें हैं, सॉरी BST, इसकी LNR, NLR और ये इंसर्शन वगैरह आपने तकरीबन कंप्लीट कर, जो यहाँ पर आपको मैं डाल दी पूरी डिस्क्रिप्शन में ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। ठीक है? ये प्लीज आप कोशिश करें कि आज ही कंप्लीट कर लें, कोई तरह बड़ा। ठीक है? थैंक यू।